नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए क्लास नंबर 6 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 5 क्लास कंप्लीट कर चुके थे। और ये आपका मोटर वाहन अधिनियम यानी कि कह सकते हैं कि जो यातायात संकेत हो गया, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, इंजन, मोटर वाहन अधिनियम से जो संबंधित आपको क्लास करवा रहे थे, उसमें क्लास नंबर 5 तक हो चुका था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। और क्लास नंबर आज 6 कंप्लीट करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए रहने वाला है। तो पूरा क्लास को कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जान सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप से ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि वाहन बीमा अनिवार्य क्यों किया गया है। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी, ठीक है। वाहन बीमा अनिवार्य क्यों किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, दुर्घटना मुआवजा को सुनिश्चित करने के लिए जो है कि वाहन बीमा अनिवार्य किया गया है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए, आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 का धारा जो 146 है ना, इसी में बीमा को अनिवार्य किया गया। याद रखिएगा आप सभी, बीमा को क्या किया गया है, अनिवार्य। धारा कौन सा, 146 है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर वाहन के लिए जरूरी होता है। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, याद रखिएगा, ये सभी के लिए जरूरी है, ताकि जब दुर्घटना हो जाए तो इसमें आपको मुआवजा दिया जाए। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है कि धारा 136A का संबंध किससे है। चलिए, क्वेश्चन 2 का राइट आंसर कर सकते हैं आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्रावर्तन से संबंधित है धारा 136A का। बात समझिए आप सभी। देखिए, ये आपका 2019 के संशोधन में जोड़ी गई थी, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें आपका ऑटोमेटेड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जैसी कह सकते हैं, इसमें जो आपका था वो आपका ऑटोमेटिक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जैसे कह सकते हैं कि जो आपका स्पीड होता है, या आपका कैमरा होता है, सीसीटीवी होता है, रेड लाइट होता है, ये सभी को शामिल किया गया था आपका। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन पर बात करना किस प्रकार के अपराध के अंतर्गत आता है। अगर सड़क पर आप वाहन चला रहे हैं और साथ में बात करते चल रहे हैं तो किस प्रकार का अपराध माना जाएगा, इसे लापरवाही ड्राइविंग इसे माना जाएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि आपको कठोर सजा दिया जा सकता है, और पहली बार इस प्रकार से पकड़ाने पर आपको 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बात समझिए, कितना, 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्लस में जो आपका लाइसेंस होता है इसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका कह सकते हैं कि धारा कौन सा है, 184 के तहत, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए, 184 धारा पर लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि धारा 166 किससे संबंधित है। देखिए, आपके पेपर में धारा से भी प्रश्न आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है धारा, याद रखिएगा फ्रेंड आप सभी। जो आपको बता रहे सिर्फ इसको याद करते चलिए, अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ही के लिए मेहनत किया गया है, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, बीमा दावा करना। याद रखिएगा, जो धारा 166 है ये बीमा दावा करता है। बात समझिए आप सभी। मोटर वाहन दुर्घटना अगर हो जाता है तो आपको कह सकते हैं कि इसी के तहत आपको मुआवजा दिया जाता है। बात समझिए।
यानी कह सकते हैं गाड़ी चलाते खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो मुआवजा के लिए आप 166 धारा के अंतर्गत जो है कि उससे मुआवजा मांग सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो भारत में लर्नर लाइसेंस की मान्य अवधि क्या है? देखिए यहाँ लर्नर लाइसेंस की बात किया गया, अस्थाई लाइसेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका 6 माह का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और इस लाइसेंस में एल का चिन्ह लगना अति आवश्यक होता है, ठीक है। और इसी लाइसेंस के दौरान आपको अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन भी करना होता है, बात समझे। अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन भी करना होता है इसी समय में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिनियम की धारा 161 में हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? देखिए हिट एंड रन जो होता है इसमें वाहन चालक की पहचान करना संभव नहीं हो पाता है, जो आपका कह सकते हैं कि सड़क पे दुर्घटना होता है, बात समझे। और हिट एंड रन केस में जो होता है केंद्र सरकार एक निश्चित मुआवजा भी प्रदान करता है। इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, जहां वाहन चालक की पहचान नहीं की जा सकती है भले प्रयास के बावजूद भी, वहां पर कह सकते हैं कि धारा 166 लगता है, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर एक्ट की धारा 162 के तहत दुर्घटना पीड़ित को पहले 7 दिनों में यानी कि गोल्डन आवर में मिलने वाली कैशलेस चिकित्सा सुविधा की अधिकतम राशि क्या होती है? तो ये लगभग जो है कि आपका 1.5 लाख होती है, याद रखिएगा आप सभी, 1.5 लाख, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। चलिए अगला है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु सीमा यानी कि बिना गियर वाले 2 पहिए वाहन के लिए जिसमें गियर ना हो। देखिए अगर गियर हो जाता है तो 18 वर्ष के बाद आपका लाइसेंस होना आवश्यक है, और बिना गियर की यहाँ पर बात किया गया तो 16 वर्ष होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। अगर आप सभी 2 पहिया वाला अगर गाड़ी चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो आपका 18 वर्ष के बाद लाइसेंस होना आवश्यक है, बात समझिए आप सभी। 18 वर्ष होना भी आवश्यक है मोटरसाइकिल चलाने के लिए। अगला है, धारा 129 के अंतर्गत मोटरसाइकिल चालक और सह चालक के लिए अनिवार्य है, जो सह चालक होता है। तो देखिए चालक और पीछे सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट लगाना बहुत ही आवश्यक है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलमेट पहनना अति आवश्यक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और कह सकते हैं हेलमेट का जो मानक होना चाहिए वो आपका BIS होना चाहिए, और उस पर मार्क आपका ISI का मार्क होना चाहिए, तब जो है कि ये आपका हेलमेट बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 किससे संबंधित है? तो देखिए धारा 130 की यहाँ पर बात किया गया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस को आप डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं, और वहां पर भी इसको मान्यता दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगला है, बिना दोष सिद्ध किए मुआवजा किस धारा में वर्णित है? धारा 140 में वर्णित है, याद रखिएगा आप सभी, बिना दोष सिद्ध मुआवजा। इसमें दुर्घटना के लिए दोषी सिद्ध होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें धारा 140 के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है, ठीक है, किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता है। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़ने पर अधिकतम सजा क्या है? देखिए अधिकतम सजा 6 माह का होता है, प्लस में 10,000 का जुर्माना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अधिनियम की धारा 200 का संबंध किससे है? जो भी धारा वाला चीजें हैं वो कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ऑन द स्पॉट जुर्माना से संबंधित है आपका धारा 200, बात समझिए आप सभी। ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो मौके पर चालान जो काटता है वो आपका धारा 200 के अंतर्गत काटता है, बात समझिए, तुरंत जुर्माना लगाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार या मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि 18 वर्ष होना चाहिए आपके पास, सॉरी आपका उम्र होना चाहिए। अगला है, बिलाने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? तो बिना पंजीकरण का अगर वाहन चला रहे हैं तो अधिकतम जुर्माना इस पर 10,000 लगाया जाता है, बात समझे, 10,000। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? तो देखिए धारा 3 जो है ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर होगा, बात समझिए आप सभी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का आप वाहन नहीं चला सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वैध बीमा के बिना वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है। यानी कि अगर वैध इंश्योरेंस आपके पास नहीं है और वाहन चला रहे हैं तो कितना जुर्माना लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पहली बार में 2000 लगेगा और दूसरी बार में आपको 4000 लग सकता है। तो पहली बार यहाँ पूछा गया है तो 2000 और दूसरी बार में 4000 लगता है। चलिए अगला है कि धारा 39 के अनुसार किसे प्रतिबंधित किया गया है। देखिए धारा 39 के अनुसार जो है कि प्रतिबंधित कर दिया गया है पंजीकरण के बिना वाहन चलाना। ठीक है, जिस भी वाहन का पंजीकरण नहीं है वो वाहन नहीं चलाया जा सकता है, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक सड़क पर वाहन नहीं चलाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किस अपराध से संबंधित है। तो यहाँ पर अपराध की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाना। ये आपका धारा 185 के अंतर्गत आता है और इसमें कह सकते हैं कि 2 साल का आपको कैद किया जाएगा या कह सकते हैं कि 15,000 तक आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्थान पर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना कितना होता है। तो 5,000 तक आपको जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। साथ साथ में वाहन भी जब्त किया जा सकता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 क्या कहलाती है। देखिए धारा 130 की बात किया जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुति करना से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी कि प्रस्तुत करना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि सीट बेल्ट ना होने पर जुर्माना कितना लगता है। देखिए अगर आपके पास सीट बेल्ट नहीं है ना तो आपको जुर्माना कितना लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 1000 तक का जुर्माना लगता है इस पे। बात समझे, आगे के सीट पर बैठे यात्री के लिए अनिवार्य है सीट बेल्ट और 1000 रुपया लगेगा आपको अगर जब पकड़ा गए तो। अगला है धारा 161 का संबंध किससे है। देखिए धारा 161 का संबंध है हिट एंड रन दुर्घटना मुआवजा से संबंधित है। इससे पहले ये प्रश्न आपको बताए थे। ठीक है, रिपीट प्रश्न है, रिपीट नहीं है कह सकते, कुछ इसमें क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, कुछ घुमा के क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, बाकी बात और कुछ नहीं है। 2 लाख तक कह सकते हैं कि मृत्यु होने पर इसमें आपको जुर्माना यानी कि मुआवजा दिया जाता है। कितना, 2 लाख तक दिया जाता है। अगर गंभीर चोट लगा है तो 50,000 तक आपको मुआवजा मिल जाएगा। कितना, 50,000 तक हिट एंड रन में। अगला है बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC के गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना है। अगर आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो जुर्माना कितना लग सकता है, 2000 का। याद रखिएगा आप सभी, 2000 का। दूसरी बार पकड़ा जाते हैं तो 5000 तक जुर्माना लगेगा, प्लस में लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है दूसरी बार में। पहली बार आपको 2000 लेके छोड़ दिया जाएगा। अगला है कि धारा 112 का संबंध किससे है। अधिकतम गति सीमा से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी, किससे, अधिकतम गति सीमा से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग वाहन और सड़क के लिए अलग अलग गति सीमा होता है। याद रखिएगा, जैसे कि ट्रक और बस की बात किया जाए तो 60 से 65 इसका गति सीमा होता है। कार का बात किया जाए कि कार के लिए क्या गति सीमा है तो 100 से लेके 120 होता है इसका। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओवर स्पीडिंग पर कितना जुर्माना प्रावधान है। अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो इस पर कितना जुर्माना लगेगा। तो 1000 से लेके 2000 के बीच में लग सकता है। व्यावसायिक वाहन जो होता है इस पे 2000 लगता है, व्यावसायिक वाहन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धारा 177 का संबंध किससे है। समान अपराध से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी, समान अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां समझिएगा, कह सकते कि अगर किसी अपराध का स्पष्ट प्रावधान नहीं होना तब जो है कि धारा 177 लगा दिया जाता है। कोई भी अपराध हुआ है और उसका एक स्पष्ट प्रावधान नहीं है तब धारा 177 लगाया जाता है। अगला है धारा 129 किससे संबंधित है। हेलमेट अनिवार्य से संबंधित है कि हेलमेट के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि बिना हेलमेट 2 पहिए वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए का। याद रखिएगा आप सभी, कितना, 1000 रुपए का।
और इसके साथ में कह सकते हैं कि 3 महीने के लिए जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है इसको भी निलंबित किया जा सकता है आपका। चलिए अगला है कि धारा 134 क्या कहलाती है? दुर्घटना पर चालक की जिम्मेदारी। याद रखिएगा आप सभी, अगर कोई दुर्घटना होता है तो उस पर कह सकते हैं कि ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दुर्घटना हो जाता है तो चालक को घायल हुए व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाना होता है, ना कि छोड़ के भाग जाना होता है, समझे? अस्पताल जाकर उसको इलाज करवाना है, उसके बाद पुलिस को फिर कह सकते हैं कि बताना होगा। तो यही होता है आपका धारा 134 के अंतर्गत। बात समझे? तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं और करीब करीब धारा वाला प्रश्न लिया गया था, क्योंकि धारा से प्रश्न आपके पेपर में कह सकते हैं कि 3 से 4 प्रश्न आपका आएगा ही आएगा और 4 से 5 प्रश्न तक आ सकता है आपके पेपर में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है कि 5 से बेसी भी पूछ लिया जाए तो क्या कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो जितने प्रश्न बताएं सारे अति महत्वपूर्ण है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।